जो औरतें ईरान में जश्न मना रही हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, वो क्या है? क्या वो भी शिया है? दो बहन भाई, यानी एक भाई एक बहन। अगर ईरान को ज़रूरत पड़ जाए तो आप डैडी को भेजेंगे या भाई को भेजेंगे? जो अमेरिका और इसराइल इनको टेररिस्ट कहता है। ईरान को? जी, क्योंकि ईरान को टेररिस्ट कहता है, इनको टेररिस्ट कहता है। ये आयतुल्लाह खामनेई जो है, इनको टेररिस्ट कहता है। देखिए आज ये ना जन्नतुल बकी अमेरिका, का इजराइल और प्रोटेस्ट उनकी है, ठीक है? आज जन्नतुल बकी का प्रोटेस्ट है, जी। लेकिन आप लोगों ने आयतुल्लाह खामनेई और आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का फोटो लिए हुए, इसका क्या मतलब है ये बताइएगा। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे जन्नतुल बकी के प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं, हम ये भी दिखाने आए हैं कि हम इनके साथ हैं। हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा इनका साथ देंगे, हम ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इनके पोस्टर्स लेके आए हैं। ये अभी आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि उनकी बैकबोन टूट गई है, ईरान को अब कब्जे में कर लेंगे, और ये भी इंजर्ड हैं। ये सोच है उन सबकी कि वो हमें कब्जे में कर सकते हैं, उनके अंदर दम नहीं है कि वो हम सबको कब्जे में कर सके। हम सब सिर्फ कुछ आवाम नहीं है, हम बहुत बड़ी कौम है, और हम वो कौम नहीं है जिसको मार के ख़त्म किया जा सके। पहले अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद लगा रहे थे, जी। ठीक है? अभी लगा रहे हैं सऊदी अरब मुर्दाबाद। तो क्या सऊदी अरब जन्नतुल बकी बनने देगा? अब वो तो वैसे भी नहीं बनने दे रहे। 38 साल से हम जन्नतुल बकी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसने वैसे ही नहीं जन्नतुल बकी को बनने दिया, बल्कि जितनी वो बनी हुई थी उसको रौंद दिया गया, उसको तोड़ दिया गया है, जिससे हमें पता चला कि असल में आली सऊद है क्या चीज़। अभी ईरान को इतना डोनेशन गया, इतनी हेल्प गई है ना। किसी ने जेवर दिए, किसी ने बूंदे बाली दिए, किसी ने गुल्लक फोड़ के दिया है। ईरान ने डोनेशन मांगा? नहीं, ईरान ने डोनेशन नहीं मांगा। यहाँ के कुछ लोग गए थे जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें किसी तरह, जान से, माल से, जिस तरह आप चाहें। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उनका मतलब वो दिया कि हाँ आप पैसे दे सकते हैं, आप हमें कुछ मेडिकल केयर दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़ख्मी हैं। क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है कि सिटीजन्स पे वार कर रहा है। किस एंगल से आप ईरान की हेल्प कर रहे हैं? धार्मिक एंगल से या फिर इंसानियत के एंगल से? हम दोनों तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं, धार्मिक तरीके से भी, इंसानियत से भी। अगर इंसानियत के एंगल से आप मदद कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलवामा अटैक भी हुआ था, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, फौजी शहीद हुए थे, उनके घर परिवार परेशान हुए थे। कश्मीर में वो ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? लोग कह रहे हैं ये जो बात है कि पुलवामा अटैक जो था, हम लोग कहाँ गए थे, तो पुलवामा अटैक में जो हुआ था कि वो टेररिस्ट अटैक था। तो इसके लिए हमारे जो पीएम थे ना, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो काफ़ी था पाकिस्तान को उनका चेहरा शीशे में दिखाने के लिए कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आम जनता को मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए ऐसा क्या कारण है जो अमेरिका और इसराइल इनको टेररिस्ट कहता है? ईरान को? जी, क्योंकि ईरान को टेररिस्ट कहता है, इनको टेररिस्ट कहता है। ये आयतुल्लाह खामनेई जो है, इनको टेररिस्ट कहता है। ये ना अमेरिका, इजराइल और बल्कि जितने भी जलील लोग हैं, इन सबकी ये फितरत रही है। जो हक पर होता है उसको टेररिस्ट कहकर उसको मार देते हैं, फिर कहते टेररिस्ट थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं थे। ईरान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ईरान को चंदा मांगना चाहिए? क्या अब उसको ज़रूरत है, या फिर लोग बस इंसानियत के नाते वो हेल्प कर रहे हैं? ईरान ने चंदा मांगा ही नहीं, बल्कि ईरान तो चाहता ही नहीं है कि कोई डोनेशन दे, क्योंकि उनके पास अभी भी माशाल्लाह बहुत हथियार हैं कि वो लड़ सकते हैं। कहते हैं कि वो 15 साल तक इसी तरह जंग कर सकते हैं। इतनी पाबंदियाँ, फिर भी ईरान बहुत आगे इन चीज़ों में। तो वो चंदा तो वो ऐसे नहीं मांग रहे हैं, पर हम इंसानियत के तौर पे जितना दे सकते हैं हम उतना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मरियम नाम है। मरियम। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहन भाई हैं। डैडी का क्या नाम है? मेरे पापा का नजमी नकवी है। 2 बहन भाई, यानी एक भाई एक जी। बहन। अगर ईरान को ज़रूरत पड़ जाए तो आप डैडी को भेजेंगे या भाई को भेजेंगे? किसको भेजेंगे? दोनों को भेज देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम भी चले जाएंगे। और अगर वो मना कर दें तो? पापा या भाई मना कर दें तो? नहीं, मना कर ही नहीं सकते, वो तो तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। सबसे कीमती चीज़ क्या है आपके घर में जो आप ईरान को कुर्बान कर सकती हैं? सबसे कीमती चीज़ घर में नहीं है, हमारे दिलों में है। हमारे दिलों में ईरान की मोहब्बत है, हम उसको भी कुर्बान कर देंगे, हम खुद को कुर्बान कर देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान गलत कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, यानी वो तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जुल्म तो अमेरिका और इजराइल कर रहा है, जो नॉर्मल लोगों को, जो सर्वेंट्स, मतलब जो वहाँ के सिविलियंस हैं, उनको मार रहा है। जबकि ईरान सिविलियंस को नहीं मार रहा है, वो सिर्फ अमेरिका के जो मतलब जहाँ पे वो हथियार रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहाँ मार रहा है बम। लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो जुल्म कर रहा है। हॉर्मुज़ के जो उसने रास्ते बंद किए हैं, जहाज़ आना जाना, खाना दाना सब कुछ बंद कर दिया, इसलिए ये उसका एक जालिम कह तरीका रहे हैं। है लड़ने का ईरान से। ये उनका एक तरीका है कि वो किस तरह अमेरिका को हराना चाहते हैं। ये हम भी तो कुछ करेंगे ना, हम सिर्फ सामने सामने लड़ते रहेंगे तो ऐसे तो हम भी हार जाएंगे। हमें भी तो कुछ तरीके चाहिए ना लड़ने के लिए। हम पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, मुखबरी नहीं करवाते हैं, तो हम सामने से लड़ते हैं ना। ईरान में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो वेजिटेरियन में
जी आपको अगर ईरान से पुकारा जाए तो क्या आप चले जाओगे? बिल्कुल जंग के जाएंगे। आप सबसे पूछिए, कोई एक शख्स नहीं मिलेगा जो बोलेगा हम नहीं जाएंगे। जो औरतें ईरान में जश्न मना रही हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, वो क्या है? क्या वो भी देखिए, शिया हर है? कौम में ना दो तरीके के लोग होते हैं, हर कौम में। एक होते हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, हम चाहते हैं इनका इंतकाल हो जाए, उनका इंतकाल हो जाए तो हम फ्री घूमें। तो ये उस टाइप के लोग हैं जो सोचते हैं हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, जबकि हम उस टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि पर्दा औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। आप लोगों का अकीदा है कि इमाम मेहंदी आएंगे, क्या जी। ईरान को अभी भी इमाम मेहंदी की ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत की तो नहीं पता, लेकिन इमाम मेहंदी आएंगे, उनका ज़रूर वो आएंगे और हम सब उनके ही इंतज़ार में हैं। क्या जी, समझते हैं कि इंशाल्लाह ईरान जीत जीतेगा। जाएगा या फिर घुटने टेक देगा? ईरान घुटने टेकने वालों में से नहीं, अगर खुदा ना खास्ता ईरान हारा भी तो वो झुकेगा नहीं। किस अकीदे से कहते हैं आप कि ईरान जीत जाएगा? ये हमारे दिल के अंदर जो पुरसुकून हमारा दिल बैठा है ना, जो हमें लगता है कि ईरान जीतेगा, वो हमारे दिल से हमारा दिल बोलता है। हम सब किसी से पूछ लिया, कोई नहीं कहेगा ईरान हारेगा।